मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड 4th का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, अनीता की मधुमक्खियाँ। ये भी एक सच्ची कहानी पर बेस्ड लेसन है। तो चलो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फ़रपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी, 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का भी काम करती हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनीता का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि वो क्या क्या करती थी। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियाँ चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। स्कूल जाना एक सपना, अनीता के लिए स्कूल जाना एक सपने के जैसा था। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। अब स्कूल में अनीता ने क्या किया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए और मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा में खर्चा बढ़ा जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो भी पैसे मिलते थे, उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। अब यहाँ पे अनीता ने अपनी एक मेमोरी को शेयर किया है। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे और उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आता। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। स्कूल से मधुमक्खी पालन, अब इस अनीता ने क्या किया, स्कूल के साथ साथ मधुमक्खी पालने का काम भी करना चालू कर दिया। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने की एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। कौन सा समय? अक्टूबर से दिसंबर तक का। मधुमक्खी पालना शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। अनीता मधुमक्खी पालक। अनीता क्या बन गई? एक मधुमक्खी पालक बन गई। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचा लिए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ़ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे अनीता मधुमक्खियाँ पालने का काम शुरू कर दिया। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से भी कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और ख़रीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किससे, ये काम तो मैंने अपनी इच्छा से ही शुरू किया था।
लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। मैंने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला। हर बक्से से उसे कितना शहद मिला? 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाज़ार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से थे। अब अनीता के पास कुल कितने बक्से थे? 20 बक्से थे। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत क्या है? एक बक्से की कीमत कितनी थी? 2000। तो 20 बक्से की कितनी कीमत हो जाएगी? 40,000। मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है और पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह से जान गए होंगे। आसपास के सभी गांव के लोग उसे पहचानने लगे थे। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए कितना ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी थे, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वो करती है। अनीता को होलसेलर बनना था, जिससे वो मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। हर छत्ते में अभी मधुमक्खी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हर छत्ते में एक क्या होती है? हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली और मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। यह ना हो तो न छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। मधुमक्खी के अलावा कौन कौन से कीड़े जो समूह में रहते, तो आपको ये बताना है। मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटी, कौन सी चींटी अंडे देती है? रानी चींटी। और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं। बिल का ध्यान कौन रखता है? सिपाही चींटी। और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैय भी इस तरह का समूह बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन याद हुआ। तो ख़त्म हो गया। आपको क्या याद रखना है? अनीता बेचाहा गांव से थी, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में था। और अंडे कौन देती है? रानी मक्खी अंडे देती है। छत्ते में नर मक्खियाँ बहुत ही कम काम करती हैं और बाकी की मधुमक्खियाँ सारा काम करती हैं। ठीक है। लीची के फूल फरवरी मंथ में खिलते हैं और मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म हो गया। बहुत ही मोटिवेशनल लेसन था। तो आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा अनीता से। कितनी हिम्मत वाली लड़की थी, जो कि सब अपने दम पर उसने बहुत कुछ कर लिया था। तो यहाँ पे ये लेसन ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो।